बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मस्ती में चल रही है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? ओ नहीं पढ़ रहे हो? इंतजार किस बात की है? पढ़िए, पढ़ाई करो। चैटिंग वटिंग चल रहा है ना? नहीं? अच्छा छोड़िए, सबको बंद कीजिए, फेसबुक को थोड़ा बंद रखिए। चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला AK मेहता या फिर JL साइंस मिशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज होगा 19वां लेक्चर। आज इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का एनोमोलस प्रॉपर्टीज क्या है, एनोमोलस बिहेवियर क्या है, अद्वितीय गुण क्या है। और अद्वितीय गुण आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा, जैसे 15 वर्ग में भी हुआ होगा कि 15 वर्ग में कौन कौन से नाइट्रोजन के एनोमोलस प्रॉपर्टी। तो एनोमोलस प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि इसका प्रॉपर्टीज अन्य सदस्य के प्रॉपर्टी से क्या होगा, भिन्न होगा, वही एनोमोलस प्रॉपर्टीज है। तो हेडिंग लगाइए, क्या लगाएंगे हेडिंग? एनोमेलस, एनोमोलस है, एनोमेलस LAOUS, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कुंजान ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के एनोमोलस प्रॉपर्टीज देखते देखते हम लोग क्या देखेंगे, O2 को भी देखेंगे और O3 को भी देखेंगे। हेडिंग लगा दिए, एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का असामान्य गुण, ऑक्सीजन अंग्रेजी में लिखना, ऑक्सीजन का असामान्य गुण, ऑक्सीजन का असामान्य गुण किन से? तो इनके अन्य सदस्यों से, इनके अन्य सदस्यों से ऑक्सीजन का कुछ असामान्य गुण देखनी है। तो किन किन कारण से क्या होते हैं कि ऑक्सीजन अपने अन्य सदस्य, तो इसमें कौन कौन सदस्य है एक बार याद कीजिए। ओम, सर, से, टिशन, पढ़ो, पढ़ लिया? चलिए, याद भी कर लिया? हाँ, याद करके सुना भी दिया? सर जी तो बहुत खुश होंगे। वाह वाह वाह। चलिए देखिए कितना काम आप लोग करें ना, बहुत मेहनत करते, बहुत मेहनत करते। धन्य है आप लोग जो पढ़ रहे हैं, वरना कब के हम लोग छोड़ चुके होते पढ़ना। इतना मेहनत मेरे बस की बात नहीं है करना। तो एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का असामान्य गुण देख रहे हैं। इसके कौन कौन से सदस्य हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम। आ गया बात समझ में? अब यहां पर कहते हैं कि यहां पर आप लिखे, एक लाइन लिखो ना, मैं बोल रहा हूं, लिखो। ऑक्सीजन निम्नलिखित गुणों के कारण अपने अन्य सदस्य से भिन्न होते हैं। अपने अन्य सदस्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। देखिए, लिख लिए इतना। ऑक्सीजन निम्नलिखित गुणों के कारण अपने अन्य सदस्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब गुण नंबर 1 देखिए, पहला नंबर क्या होता है? पहला नंबर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। यदि लगातार 2 एलिमेंट की अध्ययन करें ऐसे करके, ये 16th ग्रुप एलिमेंट है और 16th ग्रुप एलिमेंट में मान लिया जाए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम की बात करें, तो लगातार 2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बात करें, इलेक्ट्रो एफिनिटी एनर्जी की बात कर ले हम लोग, तो इसका होता है 3.5 और इसका होता है 2.5। इसके बाद ये घटते जाता है, मतलब घटते जाते हैं। तो देखिए, उच्च विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण क्या होते हैं? अपने अन्य सदस्य से भिन्न होते हैं। पहला गुण तो क्या कहेंगे यहां पर? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण अपने अन्य सदस्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है? दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है? स्मॉल साइज। कौन सी साइज? स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। दूसरा नंबर में क्या लिखे आप? स्मॉल साइज माने छोटा आकार। संपूर्ण पीरियोडिक टेबल की बात करें हम लोग, संपूर्ण पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे छोटा जो होता है वो फ्लोरीन होता है, और उनसे जो छोटा होता है वो हाइड्रोजन होता है, और तीसरे नंबर के जो छोटा भाई साहब हैं वो कौन है?
ऑक्सीजन ही है। तीसरे नंबर का जो छोटा भाई साहब है वो कौन है? ऑक्सीजन ही है। तो स्मॉल साइज के कारण अपने अन्य सदस्य भी क्या करते हैं? ये भिन्न होते हैं। स्मॉल साइज के कारण ये क्या करते हैं? मेटल वगैरह के साथ ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जबकि इनके अन्य सदस्य जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड का भी निर्माण करता है। देख लिए दूसरा नंबर। तो स्मॉल साइज क्या लिखें कि क्या लिखें? इसमें डैश देकर के लिख लीजिए कि ऑक्सीजन छोटे आकार के कारण अपने अन्य सदस्य से भिन्न होते हैं। छोटे आकार के कारण अपने अन्य सदस्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और याद रखना इसी छोटे आकार पर भी विद्युत ऋणात्मकता निर्भर करता है। छोटे आकार है इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अधिक है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता उच्च है इनकी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता क्यों है? तो ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज किसकी वजह से? स्मॉल साइज छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी इनकी ज्यादा है। तो दो प्रॉपर्टीज। तीसरे प्रॉपर्टीज के और बढ़े हम लोग। कहता है कि अब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इनके सभी सदस्य में डी ऑर्बिटल होते हैं, परंतु ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगा। क्या इनको मिटा दें हम? इनको मिटा दें? चलिए नहीं लिखे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला हो गया होगा। चलिए एक बार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं। तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कताक होता है 8। तो कहता है 1s2 2s2 2p6। जी इतना कैसे होगा? 1s2 2s2 2p4। अब यहां पर देखिए ये दूसरा ऑर्बिट को पार ही नहीं कर रहा है, दूसरा ऑर्बिट को पार नहीं कर रहा है। और नियम कहता है कि जो जितने बड़े ऑर्बिट होते हैं उसके पास उतने ऑर्बिटल होते हैं। तो ये एक है तो इसके पास एक ही ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। ये दो है तो इसके पास दो ऑर्बिटल है। कौन कौन? s एंड p। यदि 3 होता तो उसके पास 3 ऑर्बिटल होते, s p d। क्या इनके पास 3 ऑर्बिट है? तीसरी कक्षा है? नहीं है। तो तीसरी कक्षा नहीं होने के कारण इसमें क्या है कि d ऑर्बिटल नहीं है। जब d ऑर्बिटल नहीं है तो ये d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का फॉर्मेशन फॉर्मेशन नहीं करता है, नहीं करता है। प्रमुख गुण है। ये किस बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा? डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। मानने कि पी पाई होगा, पी पाई डी पाई नहीं करेगा। दूसरी बात डी पाई और डी पाई इसका भी फॉर्मेशन ये नहीं करेगा। मतलब ये ओवरलैपिंग है। केमिकल बॉन्डिंग में आप देखा होगा ये ओवरलैपिंग होगा पर ये ओवरलैपिंग नहीं होगा। आई बात समझ में? ऑक्सीजन जो है ये डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टीज है। तो पहले आप इनको एक बार क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए फटाक से। नोट कर लिए इनको, आइरेज भी कर दिए। कमा नंबर होगा? चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या था? मेटालिक कैरेक्टर। कौन से? मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में ऑक्सीजन जो है वो हाईली नॉन मेटल है। क्या है? हाईली नॉन मेटल। हाईली नॉन मेटल क्यों है? तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने En जो है वो कितना है? 3.5 है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके कारण ये अपने अन्य सदस्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्लियर? दूसरी बात देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 5वां नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनका, ये -2 है। पर ये -2 से ही संतुष्ट नहीं होता और नीचे की ओर जाता है। जैसे देखिए परऑक्साइड के केस में यदि क्या हो जाए, परऑक्साइड, परऑक्साइड का एग्जांपल ले लीजिए, H2O2 Na2O2, ये सब क्या है, परऑक्साइड। परऑक्साइड के केस में जो होता है ये -1 होता है। यदि सुपर ऑक्साइड की बात करें, किसके, सुपर ऑक्साइड की बात कर लें, सुपर ऑक्साइड का एक एग्जांपल ले लीजिए, NaO2 MgO4, ये सब सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2। अब देखिए फ्लोराइड के केस में, फ्लोराइड के केस में, फ्लोराइड जैसे OF, OF के केस में हो जाता है इसका +1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, -2। क्या ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो कहेंगे हाँ। किसके केस में, फ्लोरीन के केस में। और यहां पर देख लीजिए फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के केस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन +1 +2 +4 एंड +6 ON शो करता है। अब कब कब, तो जरा देखिए, OF आ गया तो +1, यदि आ जाए OF2 +2, यदि आ जाए OF4 +4, यदि आ जाए OF6 तो +6। यहां पर हम नोट में लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं कि इस वर्ग के सभी सदस्य, इस वर्ग में ना 16th ग्रुप एलिमेंट, इस वर्ग के सभी सदस्य फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ +6 ON, माने हेक्सा फ्लोराइड कहिए ना, हेक्सा फ्लोराइड बनाता है। और ये एक तरह का गुण भी हो गया। अब याद रखना, इस वर्ग के तत्व जो है फ्लोरीन के अलावा किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कहोगे क्लोरीन के साथ भी करेगा, नहीं। आयोडीन के साथ वो तो कब संभव ही नहीं है। ब्रोमीन के साथ ना 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 ना, ये कैसे हो सकता है। केवल किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, हेक्सा फ्लोराइड बनेगा, जिनमें से सल्फर और सेलेनियम जो है वो टेट्रा और डाई भी बनाता है, टेट्रा और डाई भी बनाता है। जबकि टेलुरियम की बात कर लें तो वो केवल किससे संतुष्ट हो जाता है, वो डाई से संतुष्ट हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आती है। ये हुई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। अब इनके नेचर, एसिडिटी वगैरह को भी देख लेते हैं, जो एनामोलस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आता है। तो एक बार इनको आप फटाक से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे तो पहले नोट, इनको फटाक से क्या कर लिया जाए, इनको इरेज कर दिया जाए, फटाक फटाक उठना चाहिए जी। और अगला छठा नंबर हेडिंग होगा नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कौन सी ऑन्ड, कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड। तो नेचर ऑफ कंपाउंड क्या कहता है, क्या कहता है ये श्रावण, नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड माने छठा नंबर जो होगा माने यौगिक की प्रकृति, माने ऑक्सीजन का जो यौगिक होती है उनकी प्रकृति। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसलिए क्या होगा, कंपाउंड जो होगा वो आयोनिक होगा। क्या होगा, आयनिक होगा। तो ऑक्सीजन के यौगिक प्रायः क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। एग्जाम्पल ले लें एक आध गो, जैसे देखो MgO, कैसा यौगिक, इतना ही नहीं Al2O3 एम्फीफोटरिक भी है। तो ये सब क्या है, आयनिक यौगिक है, आयोनिक कंपाउंड। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। छठा 7वां नंबर देख लें,
मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, यह DOUBLE क्या होता है? डबल बॉन्ड बनाता है। जबकि इसी सदस्य के यौगिकों की बात करें और तत्व की बात करें तो वो ट्रिपल बॉन्ड तक भी क्या करता है? बनाता है। जबकि ऑक्सीजन कभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या 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 डबल बॉन्ड, बस दो ही बॉन्ड बनाते। सिंगल तो सबके साथ रहता है ना, तो यहाँ पर मल्टीपल की बात हो तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर यदि कंपाउंड की बात कर लें तो ऑक्सीजन के अलावा इनके अन्य सदस्य आयनिक के अलावा कोवैलेंट भी बनाते हैं, आयनिक के अलावा कोवैलेंट भी बनाते हैं। पर ऑक्सीजन कैसा यौगिक बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। और ये इसका मल्टीपल बॉन्ड कैसा होता है? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड होता है। और आठवां और अंतिम, थोड़ा एक आगे बढ़ गए, क्या करें, एक आगे बढ़ गए। इच्छा तो था 7 पर खत्म कर देने के लिए, लेकिन एक कहां पर बढ़ गया नहीं जानता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड साइज ऑफ एटम, उसको 2 नंबर कर दिया, उसको 1 के नंबर में खींच लेना था, तब कितना होता है? 7 नंबर। पता नहीं था कि आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए यहां पर क्या कहते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 8 पर तो छोड़ेंगे नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रिक याद रखेंगे, यूपी, यू मना अनपेयर और पी मना पैरामैग्नेटिक। यदि अनपेयर हो जाए तो ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक, भैंस मैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक, समझ गए? कौन से मैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। 8 पर छोड़ेंगे नहीं, इसको 9 करके ही रहेंगे, 9 करके ही दम लेंगे। तो 9वां नंबर लिख लीजिए, 9 अच्छा रहता है, 9 अच्छा रहता है, नहीं नवग्रह है। तो 9 नंबर में क्या लिखते हैं? एटॉमिसिटी, परमाणविकता। तो क्या लिखे? ऑक्सीजन, कुंजन, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता, ओहो में रहता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? डायटोमिक फॉर्म में, माने किसके रूप में? O2 ग्रुप में। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2, एटॉमिसिटी 2। तो ये रही इनके एनामोलस प्रॉपर्टीज। अब हम लोग सीधा चल जाएंगे ऑक्सीजन के कंपाउंड डाइऑक्सीजन और ट्राइऑक्सीजन को यहां पर देखना है, डाइऑक्सीजन और ट्राइऑक्सीजन को। फिर उसके बाद इसको क्या कर देंगे, कहेंगे आप भैया रुकिए कुछ देर के लिए, हम फिर अगले एपिसोड में आपका चर्चा करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए था आप एक बार, डाइऑक्सीजन। तो हेडिंग मार, एकदम हेडिंग मारो, एकदम जोर से हेडिंग मारो। डाइऑक्सीजन, हाँ मार दिया। डाइऑक्सीजन बोले तो O2, डाइऑक्सीजन बोले तो O2। सबसे पहले देखिए खोज करता, खोज करता, खोज किसने किया था? प्रिस्टले एंड एस्टिनले नाम है भाई साहब का, प्रिंसले एंड एस्किले। खोज करता जो है प्रिंसले, नामों ऐसे का जो है ना, प्रिस्टले, प्रिस्टले, प्रिस्टले एंड एस्किले। खोज किसने किया था? प्रिस्टले एंड एस्किले ने। इन्होंने ऑक्सीजन को क्या कहा था? वाइटल एयर या लाइफ एयर कहा था। इन्होंने क्या कहा था? वाइटल एयर, वाइटल एयर और लाइफ एयर कहा था इसको। किसने? प्रिस्टले ने। और खोज करता भी है। बाद में जब इसका खोज किया किसने? फिर से लेवोजियर, लेवोजियर, लेवोजियर भाई साहब है, लेवोजियर है अपना, ये लेवासियर, लेवोइजियर, लेवोइजियर, एसेंशियल कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड नेम्ड, लेवोइजियर। ये है लेवोइजियर ने क्या बताया ऑक्सीजन के बारे में? लेवोजियर ने कहा कि यह अम्ल का
आवश्यक अवयव, अवयव अवयव है। नाम क्या दिया? ऑक्सीजन। टर्म दिया इन्होंने, टर्म क्या दिया? ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? प्रिस्टले एंड एस्किले ने। इन्होंने ऑक्सीजन को क्या कहा था? वाइटल एयर या लाइफ एयर। वाइटल का मतलब ये होता है लाइफ, याद रखना, इसलिए लिखें लाइफ एयर। वाइटल एयर या लाइफ एयर मैंने प्राण वायु कहा था इन्होंने। क्या कहा था? प्राण वायु। लेवोजियर ने क्या किया? यह अम्ल का आवश्यक अवयव बताया और इसका नाम इन्होंने क्या रखा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन टर्म का प्रयोग किसने किया? लेवोजियर ने। और रसायन शास्त्र का बाप कौन है? लेवोजियर ने। आई बात समझ में? और ये लेविस एसिड का नाम सुने हैं ना, लेविस बेस का, ये उसका भी संपादक कौन है? लेवोजियर है। तो खोजकर्ता प्रिस्टले एंड एस्किले। नाम क्या दिया इन्होंने? वाइटल एयर या लाइफ एयर। लेवोजियर ने क्या कहा ऑक्सीजन के बारे में? यह अम्ल का आवश्यक अवयव है, जो बाद में चलकर के गलत साबित हो गया। अब कहिए कि HCl एगो अम्ल है। HCl क्या है? एगो अम्ल है। अब भैया बताओ कि इसमें ऑक्सीजन कहाँ है? आर्हेनियस ने जाकर के इसको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। कहा कुछो कह देते हैं, तो आखिर कहा तो था ना। तो ऑक्सी और हाइड्रा मैंने ऑक्सी और अनऑक्सी एसिड दो वर्गों में बांट दिया। एगो ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन हो, एक ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। आई बात समझ में? हाँ, इसका तो टर्म ऑक्सीजन टर्म किसने दिया? लेवोजियर ने। किसने? लेवोजियर ने। ये नोट कर लिया आप। चलिए इसको मिटा दें। ओहो, अब बनाएंगे कैसे? मिटाइन को। चलिए, यदि आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा 10 सेकंड कहां ले जाइए, पीछे ले जाइए और इनको क्या कर लीजिए। हाँ, अब देखिए बनाने की विधि। लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे इसको? लेबोरेटरी मेथड मैंने बनाने की विधि है। क्या बनाने की विधि? डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मत कहो, डाई ऑक्सीजन मैंने O2 बनाने की विधि। तो बनाने के लेबोरेटरी में क्या किया कि KClO3 को गर्म किया। क्या किया? गर्म क्या बनाया? KClO4, पोटासियम क्लोरेट और पोटासियम क्लोराइट, ये बना दिया। और जब KClO3 को KClO4 को गर्म किया गया, क्या किया गया? गर्म किया गया, तो इससे प्राप्त होता है KCl एंड O2। क्या प्राप्त हुआ? KCl प्लस O2। यही तो बनाना था। किसमें? प्रयोगशाला में। अब इस समीकरण को चाहो तो आप संतुलित कर सकते हो, वरना संतुलन की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। वैसे रिएक्शन होता है तो संतुलन करना पड़ता है। तो कैसे संतुलित करें? इसको 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 12 के गुणज में ले जाओ। किसके गुणज में? 12 के गुणज में ले जाएंगे। तो 12 के गुणज में ले जाएंगे तो 4 तिया 12। ये नहीं होगा, संतुलित नहीं होगा, ये संतुलित नहीं होगा। रिएक्शन तो संतुलित नहीं होगा। 4 3 KCl प्लस KCl निकाल देते हैं, तब तो होगा प्लस KCl। अब तो होगा 4 3, तो 3 1 4 4 3 1 4 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब इसको संतुलित कर लो। अब इसको संतुलित कर लो। ऑक्सीजन निकल रहा है, वहां पर 4 ऑक्सीजन है। यदि इसके पीछे हम 2 लगा दे तो काम चल जाएगा। K एगो Cl एगो, K एगो Cl एगो, निकल गया ऑक्सीजन। तो ये प्रयोगशाला में किससे? इसका नाम है पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट और पर क्लोरेट। इसका क्या नाम है? पोटासियम पर क्लोरेट। तो प्रयोगशाला में पोटासियम पर क्लोरेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? डाई ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये तो लेबोरेटरी में बनाया। अब दिल्ली में जो इतनी बड़ी ऑक्सीजन की मांग हो रही थी, वो ऑक्सीजन प्रयोगशाला में बना था ना। इतना ऑक्सीजन प्रयोगशाला में कहां बना लेंगे? प्रयोगशाला में तो जांच करने के लिए थोड़ा सा बनाता है। देखिए हम ऐसे भी ऑक्सीजन बना सकते हैं। एक बार सांस लेकर के दिखाओ तो। चानस बनता है सांस ले लेगा? नहीं।
तो कॉमर्शियल मेथड से मैंने व्यावसायिक दृष्टिकोण से ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, तो पहला विधि था ये लेबोरेटरी में, और दूसरा विधि क्या होगा, व्यावसायिक कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड मतलब का व्यापारिक विधि, व्यापारिक विधि, व्यापारिक विधि मैंने व्यापारिक विधि से। दिल्ली में मुंबई में जो इतना आदमी का जान जा रहे थे किसके वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। हमारे बिहार में देखना कितना ऑक्सीजन किल्लतें नहीं हो रहा, उसमें भी कोसी कमिश्नरी में, कोसी कमिश्नरी में ऑक्सीजन का किल्लत चांस बनता है, दूर दूर तक नहीं बनता है। हाँ, गंदा एयर वाला एकदम प्रदूषित वायु वाला कौन सब सांस लेता है, दिल्ली वाला सब एकदम कहेगा हम दिल्ली वाले हैं, बिहारी से जलता है, मारेंगे चमेटा में है तोड़ देंगे। शुद्ध हवा वो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, डिंग हाँकता है गुंडा कहीं का। आइए दिखाते हैं, एकदम कोसी का पानी पिलाएंगे, एकदम घट घट मारेगा और शुद्ध एयर लेगा, घट घट पानी पिएगा और शुद्ध एयर खींचेगा। रामदेव का काजू करता है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, कीजिए कपालभाति करो, नहीं तो आप दिल्ली वाले मुंबई वाले ऑक्सीजन की किल्लत झेलिए, हम लोग तो खुश है भैया, एकदम शुद्ध वायु, एकदम पूरा वृक्ष घने बने। आ करके तो एक बार देख लो ना, हाँ वो धमकी इधर नहीं देना वरना हम बिहारी हैं। हाँ, व्यापारिक विधि, व्यापारिक विधि से क्या करते हैं, व्यापारिक विधि से वायु के द्रवीकरण से बनता है। तो व्यापारिक विधि से दो है, पहला कहां से, एयर से, और दूसरा कहां से, वाटर से। पहला जो होता है सबसे सस्ता कौन है, सस्ता का सस्ता और थोड़ा महंगा, थोड़ा महंगा, थोड़ा महंगा और सस्ता। तो सबसे काम कौन करे, सस्ता ना। तो इससे कैसे होता है, इससे कैसे होता है, तो द्रवीकरण के द्वारा वायु को क्या करते हैं, लिक्विफाइड करते हैं, वायु को क्या करते हैं, लिक्विफाइड करते हैं, द्रवित करते हैं, और वहां से द्रवित ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो किसके द्वारा, लिक्विफिकेशन के द्वारा। पूछेगा कि एयर से किस विधि द्वारा ऑक्सीजन निकाला जाता है, तो लिक्विफिकेशन के द्वारा। अब पूछेगा वाटर से किसके द्वारा ऑक्सीजन निकाला जाता है, याद कर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, याद कीजिए 1 मोल ऑक्सीजन निकालने के लिए शायद 4 फैराड आवेश लगा था। कुछ याद आ रहा है, याद करो पूर्व जमाने को, दादा नाना को याद करो। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, किससे, जल से, और एयर से किसके द्वारा, लिक्विफिकेशन से। बनाने की विधि खल्लास, बनाने की विधि खल्लास। फटाक से इनको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको 2 बनाने की विधि बताएं, एक प्रयोगशाला में और दूसरा व्यापारिक दृष्टिकोण से, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में दो चीज लेता है, क्या क्या, एक जल से बना सकता है और एक ऑक्सीजन से बना सकता है, याद रखना। अब देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज, दोनों एक के साथ लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल और केमिकल एक के में मिला करके। पहला नंबर सुन करके लिखो, प्रॉपर्टीज नंबर 1 लिख लिया, सुन करके लिखिए, भाषा है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में लिखेंगे, लिखा, यह रंगहीन कौमा गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। मार्कर खत्म हो जाता है इसको लिखने में। यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। नेक्स्ट पॉइंट में, द्रवित अवस्था में यह ब्लू रंग के, कौन रंग, ब्लू रंग के होते हैं। द्रवित अवस्था में यह किस रंग के होते हैं, ब्लू रंग के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, ठोस अवस्था में यह ब्लू रंग के ही होते हैं, के ही लगाइए, निपात है। ठोस अवस्था में यह ब्लू रंग के ही होते हैं, ब्लू रंग के ही होते हैं। इसका द्रवीकरण
द्रवीकरण माने गैस से किस में बदलना, द्रव में बदलना, इसका द्रवीकरण 90 केल्विन, कमा केल्विन, 90 केल्विन ताप पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसका फ्रीजिंग माने हिमकरण, फ्रीजिंग माने हिमकरण माने ठोस में बदल लेना, इसका हिमकरण या फ्रीजिंग 55 केल्विन ताप, कुनपौन 55 केल्विन ताप पर होता है। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में इसकी परमाणविकता 2 माने डायटोमिक फॉर्म में, इसकी परमाणविकता 2 होती है। अगला नंबर, इसकी परमाणविकता 2 होती है, इसकी परमाणविकता 2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट में यह पारामैग्नेटिक, यह पारा, पाकरा का पारा, PARA, बाकी मैग्नेटिक MAGNETIC, मैग्नेटिक होते हैं, यह पारा मैग्नेटिक होते हैं। ये तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हुए ना जी, केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक ही है। कौन से? यह धातु तथा अधातु को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो लिखिए ना यह, इसलिए केमिकल और फिजिकल को अलग अलग नहीं लिखे। आई बात समझ में? यह धातु तथा अधातु को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। एक आध रिएक्शन लिख लेते हैं। यह धातु तथा अधातु को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। कार्बन प्लस O2 क्या बना देगा भैया, CO2। कौन नहीं जानता है? Mg प्लस O2 बराबर MgO। समीकरण संतुलित करना आपका परमो धर्म है। प्लस O2 क्या बना दिया, Al2O3। आ जाओ भैया, Fe प्लस O2, दो तरह के यौगिक बनाएंगे, FeO, Fe प्लस O2 बनाता है Fe2O3। इकअस, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, बुझ गए ना? इस तरह से क्यूप्रस में भी आता है, इस तरह से जैसे Cu प्लस O2 बना देता है Cu2O, इक अस क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu प्लस O2 बनाता है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्रोमियम के साथ भी क्रोमियम, क्रोमेट, तो ETC कर दीजिए, डॉट 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 क्या करता है, ETC। फटाक से इनको एक बार नोट करिए तो, फटाक से। नोट कर लिए इनको। चलिए अब यहां पर क्या लिखेंगे, इनके यूज लिखेंगे, उपयोग। उपयोग लिखना है, क्या लिखें, उपयोग। पहला नंबर लिखेंगे चिकित्सीय उपयोग। चिकित्सीय उपयोग सब कोई जानते हैं, जब सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तो क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं। नहीं, पहला नंबर क्या लिखें, चिकित्सीय उपयोग। चिकित्सीय उपयोग, चिकित्सीय उपयोग। और उस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होता है ना, वो लिक्विड ऑक्सीजन होता है। कौन सी ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। उसको किसके साथ मिलाया जाता है, नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता, उसे कैप्चर भी नहीं करता, श्वसन क्रिया के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, पर ऑक्सीजन के साथ हमारे फेफड़ा तक पहुंचता है, फ्रीली करता है। कैसे? अब देखिए, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एक क्या करते हैं कि गैसियस हार्मोन्स का निर्माण करता है, NO। NO क्या करता है, हमारे फेफड़ा को एक्सपेंड करता है, फेफड़ा को एक्सपेंड करता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन का विसरण आसानी से हो जाता है। ये कहानी है उनकी। तो क्या लिखा, मेडिकल उपयोग, चिकित्सीय उपयोग। दूसरा नंबर लिखेंगे दहन के रूप में, माने दहन में सहायक होते हैं, ऐसे लिखो ना, दहन में सहायक होते हैं। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पदार्थ नहीं जलेगी, आग नहीं लगेगी। किसी का घर जलाना चाहते हो, यदि निर्वात कर देंगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन आग नहीं लगेगी, याद रखना। तुम आग लगाना चाहते हो ना, हम निर्वात कर देंगे, देखते हैं तुम कैसे आग लगाते हो। गैस तक भी नहीं, कोई कुछ काम ही नहीं करेगा, आग लगेंगे ही नहीं। तो दहन में क्या करते हैं, दहन में सहायक होते हैं। अगला नंबर लिखेंगे प्राणवायु के रूप में। हम लोग जो सांस लेते हैं ना, किसके रूप में, प्राणवायु। देखा पहले नंबर में लिखा था वाइटल एयर, प्राणवायु के रूप में। अगला नंबर ऑक्सीजन 18, कपाड़ पर 18 लिखना, ये इसका समस्थानिक है।
ऑक्सीजन 18 का उपयोग ट्रेसर मैकेनिज्म में किया जाता है। ट्रेसर, TRACR, ट्रेसर मैकेनिज्म में किया जाता है। ट्रेसर मैकेनिज्म में किया जाता है। ट्रेसर मैकेनिज्म में किया जाता है। लिख लिए। अगला नंबर, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड प्राप्त करने में, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड प्राप्त करने में, नीचे क्या लिखेंगे? ETC, ETC, ETC लिख लिए। तो नोट कर लिए हैं, शायद वीडियो की लेंथ क्या होती जा रही है? लंबी होती जा रही है। तो हम चाहेंगे कि अभी आपसे हम क्या ले लें? विदा ले लें। और बच गया क्या? ऑक्सीजन। तो याद रखेंगे अगले लेक्चर में जब आएंगे 20 में, तो वहां पर 2 चीज कवर करेंगे, O3 को कवर करेंगे और सल्फर को कवर करेंगे। उसके बाद बच जाएगी सल्फर के ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में, माना 21वां में, इसको क्या कर लेंगे? खलास कर लेंगे। तो अभी हमें दे दीजिए इजाजत, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।